हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में वार चल रहा है, इस पे पाकिस्तान का रिएक्शन आया है। पाकिस्तान ने भाई साहब अमेरिका को हिदायत दी है। मतलब अब पाकिस्तान की औकात ये हो गई है कि वो अमेरिका को बताएंगे कि अमेरिका क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। जिसके बाद फिर अमेरिका ने जो लथाड़ लगाई है यहाँ पे भाई साहब पाकिस्तान की, भाई वो देखने लायक है। आपको भी देखना और सुनना चाहिए भाई। जबरदस्त तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। पहले हम ये देखेंगे भाई पाकिस्तान ने अमेरिका और इस वेनेजुएला के वार के बारे में क्या कहा, फिर आपको अमेरिका का रिएक्शन दिखाएंगे कि अमेरिका ने क्या कहा है। तो ये देखो पाकिस्तान ने क्या कहा हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले और वहां के राष्ट्रपति को जबरन बंदी बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। ये पूरी तरह गलत और अवैध कदम है। हम मानते हैं कि किसी भी स्वतंत्र देश के अंदरूनी मामलों में इस तरह दखल देना सही नहीं है। किसी देश को कमजोर समझकर उस पर हमला करना और उसके राष्ट्रपति को पकड़ना दुनिया की शांति के लिए खतरा है। हम साफ कहना चाहते हैं कि कोई भी देश अपनी ताकत के बल पर दुनिया पर अपनी मनमानी नहीं चला सकता। ऐसे कर्मों के नतीजे गंभीर होते हैं। हम वेनेजुएला की सरकार और वहाँ की जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। हम वेनेजुएला की संप्रभुता और अपने फैसले खुद लेने के अधिकार को पूरा समर्थन करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि अमेरिका के इस गलत कदम पर तुरंत कार्रवाई की जाए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बिना शर्त रिहा किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकालना जाना चाहिए। तो भाई ये पाकिस्तान का रिएक्शन है अमेरिका के ऊपर। भाई अमेरिका ने इनको जो जवाब दिया है वो थोड़ा देखने लायक है। लेकिन भाई अब ये औकात आ गई है पाकिस्तान की कि वो अमेरिका को बोलेगा। अमेरिका भाई साहब चाहे तो आज खाना पानी ही पाकिस्तान का बंद कर सकता है। भुखमरी आ जाएगी पाकिस्तान में। समझ में आई बात। अब आओ भाई अमेरिका ने क्या कहा वो दिखाते हैं। अमेरिका कहता है हमें अच्छा लगा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मामलों में अचानक इतनी दिलचस्पी हो गई है। पहले अपने हालात संभाल लीजिए, फिर दुनिया को ज्ञान दीजिए। मतलब अमेरिका को भी पता है कि भाई पाकिस्तान गया गुजरा है। पाकिस्तान का क्या हालत है अमेरिका को कैसे नहीं पता रहेगा, क्योंकि भाई लोन तो अमेरिका ही देता है ना भाई पाकिस्तान को। तो उसको तो भली भांति ही पता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है। फिर कहता है हर बयान देने से कोई बड़े खिलाड़ी नहीं बन जाता। कुछ देशों को पहले अपने घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है। घर के अंदर भुखमरी पड़ी पड़ी है और दूसरे के घर में क्या चल रहा है उस पर ज्ञान देना इनको आता है पाकिस्तानियों को, बस और कुछ नहीं। ये अमेरिका कहना चाहता है। फिर कह रहे हैं कि इतने कड़े शब्द सुनकर हमें थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बयान देने से पहले शायद आईने में झांकना भूल गए। मतलब ये अमेरिका कह रहा है कि भाई ये औकात भूल गए हैं क्या अपनी पाकिस्तान वाले हैं। हमें बोलेंगे, हमें बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। दो कौड़ी की औकात रखने वाले हमें सिखाने आ गए हुए हैं। अबे खुद का काम कर लो, वही सही है तुम्हारे लिए। नहीं अगर हम अपनी औकात पे आ गए तो एक था पाकिस्तान हो जाएगा। समझ में आई बात। उसके बाद कहते हैं दुनिया के मामलों में बोलने का हक सबको है, लेकिन असर उन्हीं की बात का होता है जिनकी बातों में वजन होता है और जिनका भाई सब कुछ वजूद होता है। इनका वजूद है नहीं, दूसरों के सहारे इनका पूरा कंट्री चल रहा है। ये आके बताएंगे कि भाई अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बेशक अमेरिका गलत किया हो, बट भाई पाकिस्तान का देखो हक नहीं बनता है कि भाई वो आके किसी वार के बीच में बोले जब खुद के जो भाई साहब घर में झगड़े चल रहे हैं वो संभाले नहीं जा रहे हैं। वो भाई दूसरों के यहाँ जो झगड़े हो रहे हैं ना उनके बीच में उनको बोलने का जरा सा भी हक नहीं है। समझ में आई बात। तो भाई ये अमेरिका ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया हुआ है पाकिस्तानियों को और उनकी औकात बताई है कि तुम्हारी इतनी छोटी औकात है, उतने में ही रहो, इतना बड़ा बनने की कोशिश मत करो। समझ में आई बात। तो ये थी सारी बातें जो कि मैंने आपको बताई। हालांकि क्या कहना है आपका इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।